हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को। इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, और जिसके अंदर हमने बहुत बेसिक बेसिक बात करी थी। कन्वर्जन ऑफ वन एंगल फ्रॉम रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर, फ्रॉम डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर, रेडियन मेजर क्या होता है, डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन एंड रियल नंबर्स कैसे इक्वलेंट हैं, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का क्या फॉर्मूला था। तो तमाम सारी जानकारी हमने बेसिक बेसिक करी थी, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल के बारे में भी, और उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी करे थे। तो बिल्कुल वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी। तो जिन लोगों ने एक तो पहले इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, प्लीज़ जाके इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप लोग खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। राइट है बच्चों? चलें आगे, चलें भैया, चलिए तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए तो वन बाय वन क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे। कहता फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। देखिए, डिग्री मेजर हो और उससे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना हो, या रेडियन मेजर हो उससे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना हो, आप ध्यान रखें हमेशा एक ही सिंपल फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या कि भैया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन, रेडियन का साइन ये सी है ना, सो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो भैया 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, वी कैन से, या तो हम पाई रेडियन भी लिख सकते हैं या पाई ऐसे सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो पाई रेडियन 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बेटा? पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। एंड 25 डिग्री बराबर है ना, 25 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 इंटू 25, दिस मच ऑफ रेडियन, दिस मच ऑफ रेडियन। सो लिखने को तो मैं 25 डिग्री, अब देखिएगा भैया 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 5 6 30, तो मैं 5 पाई बाई 36 रेडियन भी लिख सकता हूं, ठीक है। 5 पाई बाई 36 रेडियन लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो देखेंगे आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, 5 पाई बाई 36 रेडियन, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक है जी, सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए, क्लियर है सभी को? वेरी गुड, लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो -47 डिग्री 30 मिनट, अगर आपको बहुत ध्यान से हो तो हमें इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो इसके लिए हमारे को क्या क्या फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी? एक तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन की जरूरत पड़ेगी हमें, एक तो ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अच्छा, हमने आपको बताया था कि भैया 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, है ना, दिस इज द साइन ऑफ मिनट। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, है ना। ये हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर। तो अब मुझे इस डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो मैं माइनस का साइन थोड़ा सा हटा दूंगा और मैं 47 डिग्री 30 मिनट पे बात करना चाहता हूं। अब क्योंकि आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, सो बेसिकली अगर मैं दोनों साइड हाफ से डिवाइड कर दूं, यानी कि 2 से डिवाइड कर दूं, सो बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज हाफ डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट। तो ये 47 डिग्री प्लस 30 मिनट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 47 डिग्री प्लस 30 मिनट कितना है? हाफ डिग्री के इक्वल है, हाफ डिग्री के इक्वल है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। ओके, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 2 सते 14 और 2 सते 14, ठीक है ना। 2 सते 14 का चार का हासिल को 1, 2 चौक 8 और 1 9, तो 94 प्लस 1 अपॉन 2 डिग्री। इसको मुझे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है।
सो 95/2 डिग्री, ठीक है। सो 47 डिग्री 30 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 95/2 डिग्री के इक्वल हो जाएगा बच्चों। अब मुझे क्या करना है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है ना, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बच्चों, ठीक है, एंड 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है, एंड 95/2 डिग्री बराबर 95/2 है ना, 95/2 डिग्री बराबर, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। 95/2 डिग्री बराबर, 95/2 डिग्री कितना है, 47 डिग्री 30 मिनट के इक्वलेंट है ना, इसके इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 1 डिग्री में इतना रेडियन तो 95 बाई, है ना, अभी आपको कंफ्यूजन ना हो, 1 डिग्री में इतना रेडियन तो 95/2 डिग्री में 95/2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है बच्चों। सो बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या कर सकता हूं मैं, अगर हम इसको काटें थोड़ा सा, है ना, 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 तिया 15, 5 छंग 30। सो और भी कुछ कट सकता है कि भैया, 19 पाई अपॉन 36 दूनी 72, 72 रेडियन, ठीक है ना, 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। और ये बेसिकली 95/2 डिग्री किसके इक्वल था, 47 डिग्री 30 मिनट के इक्वल था, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, -47 डिग्री की वैल्यू, तो माइनस साइन लगा देंगे एवरीवेयर। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, -19 पाई अपॉन 72 रेडियन, अपॉन 72 रेडियन, -19 पाई अपॉन 72 रेडियन, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो हमने पहले माइनस साइन हटा के पहले उसको पूरा डिग्री फॉर्मेट में लेके आए, है ना, मिनट को हटा के भी डिग्री फॉर्मेट में लेके आए, फिर डिग्री से हमने रेडियन में चेंज कर दिया और फिर माइनस साइन लगा दिया, क्या दिक्कत है ना। क्लियर है भैया सभी को, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ऐसे ही हम लोग इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें आगे, चले भैया जल्दी से बताइएगा, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। 240 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है, 240 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, 240 डिग्री, 240 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है बच्चों, चेक कर लो। सो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा, एंड 240 डिग्री बराबर 240 इंटू पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 0 से 0 गया, 3 6 18, 3 8 24। सो वी कैन राइट हियर 8 पाई बाय 6, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि 4 पाई बाय 3 रेडियन, 4 पाई बाय 3 रेडियन। तो देखिए, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना ऑलवेज इजी, बट रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना समटाइम्स डिफिकल्ट। बट आई विल शो यू कैसे आप प्यार से हमेशा चीजों को कर सकते हैं, हमेशा। क्लियर है, क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा, वेरी गुड। सो 4 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है भैया, क्लियर है। और भी पार्ट्स हैं क्या इसके, चेक करें क्या, यस वी हैव ऑल वी हैव मोर पार्ट्स। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, pause the video to note it down. Let us just proceed to the next part. Okay, so find the radian measure corresponding to the following degree measure, ठीक है। अगेन बच्चों क्या करना है, डिग्री मेजर दिया हुआ है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करो। सो हमें भी पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है।
सो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। और 520 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में जब इतने रेडियन है तो 520 में 520 इंटू पाई बाई 180, दिस मच ऑफ रेडियन। थोड़ा काटा पीटी कर दें क्या? थोड़ा काटा पीटी कर दें क्या? जल्दी से बोल दो। तो 0 से 0 कैंसिल्ड आउट। ठीक है, नाउ बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 निम 18। ठीक है, ओके। सो 26 पाई अपॉन 9 रेडियन लिखना सही रहेगा क्या? 26 पाई अपॉन 9 रेडियन लिखना सही रहेगा क्या बच्चों? जल्दी से बता दो ना। 26 पाई अपॉन 9 रेडियन हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। क्लियर है? सो वी हैव 2 screens here, है ना? one is downside and one is upside. So I keep on looking myself on the both the screens. ठीक है ना? तो मेरे दो अनमोल रतन मेरे दो बच्चे। ठीक है, ओके ग्रेट। तो अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को डिग्री में एंगल दिया हुआ था और हमने रेडियन में निकाला। अब हमें रेडियन में एंगल देगा और हमें डिग्री में निकालना है। डिग्री में प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ डिग्री में आंसर नहीं आता, समटाइम्स मिनट में और सेकंड में भी आंसर आता है। ठीक है, सो आइए देखते हैं, 1 बाय 1 करेंगे एंड मजा आएगा। ठीक है, चलिए जी। तो कह रहा फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। तो ये रेडियन में दे रखा है आंसर, है ना? ये रेडियन में दे रखा है एंड अपने को क्या करना बाबा? अपने को डिग्री में निकालना सी। सो देखते हैं भैया कैसे करेंगे। भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। चलिए 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? इट इज 180 बटे पाई डिग्री, चेक कर लो। और 11 बटे 16 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 बटे पाई इंटू 11 बटा 16। ठीक है, दिस मच ऑफ डिग्री, दिस मच ऑफ डिग्री। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो पाई का वैल्यू उसने बोला है कितना लेने को? 22 बटे 7। सो 22 बटे 7, 7 आ जाएगा, 11 अपॉन 16, दिस मच ऑफ डिग्री। सो देखेंगे भैया बहुत ध्यान से, 11 दूनी 22, ठीक है, 2 निम 18, 90। ठीक है, और 16 पंजे 80 हो जाता अगर 80 होता तो, बट 45 और 8। ठीक है, सो बेसिकली 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 यानी कि 7 पंजे 35 का 5 का 16 को 3, 7 चौक 28 और 3 31, तो 315 अपॉन 8 डिग्री आ जाएगा। 315 अपॉन 8 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अब 11 बटे 16 रेडियन को चाहो तो आप ऐसे लिख के छोड़ सकते हो, है ना? जिन बच्चों से कुछ नहीं होता है इससे आगे, तो वो यहीं पे छोड़ देंगे, तो आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। भले ही पूरे नंबर मिले ना मिले, बट नंबर मिल जाएंगे। पूरे और कम नंबर की कहानी यह है कि आंसर जब आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर, तो इस तरीके से डिग्री, मिनट, सेकंड में आंसर देगा। तो यानी कि डिग्री, मिनट और सेकंड में कैसे आप आंसर लेके आओगे, है ना? तो देखिए यहां तक तो सभी बच्चे सॉल्व कर देंगे ना, यहां तक तो सभी बच्चे सॉल्व कर देंगे। एक बार पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, pause the video to note it down, pause the video to note it down। ठीक है, pause the video to note it down। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि 315 बटे 8 डिग्री, 315 बटे 8 डिग्री
है ना, इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना हुआ भैया, इट इज 8 चौक 32, 8 तिया 24, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, 75, फिर 8 नेम 72, 3। सो यानी कि 315 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 315/8 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 39 होल 3/8 डिग्री, ठीक है ना, दिस मच ऑफ डिग्री, यानी कि 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री लिख सकते हैं क्या भैया आप? ठीक है, लिख सकते क्या बाबा, हम लोग इसको लिख सकते क्या, जल्दी बोलो, लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये 3/8 डिग्री को देखेंगे बहुत ध्यान से भैया। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, जल्दी से बोलो। तो 3/8 डिग्री में कितने होंगे, 3/8 इंटू 60 मिनट। ठीक है, सो 2 चौक 8, 2 तिया 6, सो दिस इज 30 तिया 90/4 मिनट, 90/4 मिनट। ठीक है ना, तो 3/8 डिग्री में 90/4 मिनट्स हो जाएंगे। अब 90/4 को भी डिवाइड करते हैं भैया हम लोग, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सो दिस इज 22 होल 2/4, 22 होल 2/4, दिस मच ऑफ मिनट। तो यानी कि 22 मिनट प्लस 2/4 मिनट। क्लियर है, क्लियर है भैया, क्लियर है, जल्दी से बोलिएगा। तो यानी कि 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री को मैं कितना लिखूंगा, 22 मिनट प्लस 2/4 यानी कि 1/2 मिनट। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात सभी को क्लियर है? फटाफट से नोट करते हुए चलेंगे, फटाफट से नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब इस हाफ मिनट को भी सॉल्व कर दें। देखिए 1 मिनट के बराबर 60 सेकंड होता है भैया, अगर डिवाइडेड बाय 2 कर दें बोथ साइड, तो हाफ मिनट बराबर कितना हो जाएगा, हाफ मिनट के अंदर 30 सेकेंड्स हो जाएंगे। यानी कि इसको हम लोग फर्दर लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। आप चेक कर लो, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा। सो वंस यू हैव गॉट दिस, आप इसको यहां पे लिख सकते हो कैसे, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। क्लियर है बच्चों? तो हमने आपको 315/8 डिग्री को अलग से भी पूरा एक्सपेंड करके सॉल्व करके आपको दिखाया है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से यह क्लियर हो गया होगा, और अगर किसी को भी कोई समस्या होगी तो वो मुझे बता देंगे। ठीक है क्या, क्लियर है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बोलिएगा, क्लियर है? हो तेरी गलियां, हो गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। फटाफट से नोट करेंगे। चलें भैया आगे चलें क्या? ओके, तो -4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। ये क्या दिया हुआ है भैया, रेडियन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, रेडियन दिया हुआ है। हमें क्या करना है, डिग्री में इसका आंसर निकालना है। तो माइनस को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है, और 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री हो जाएगा, और 4 रेडियन बराबर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जल्दी से बोल दीजिए। ओके, माइनस साइन को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। पाई की जगह 22/7 रखने को बोला है, 22/7 रखने को बोला है। चलिए बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या?
और कुछ हो सकता है क्या? तो 180 इंटू 7 दूनी 14, तो 14 × 8 = 122। हाँ, 14 × 4 = 84, 14 × 7 = 98। हाँ, 14 × 8 = 112, राइट। तो 112 का 2 का हासिल को 112 का 2 का हासिल को 2, यानी कि हासिल को 11 लगेगा, है ना। 14 कम 14 और 11 25। ठीक है भैया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सही कर दिया गया, है ना। हाँ, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन को किसी की नजर ना लगे। ठीक है, तो 2520/11 डिग्री। क्या आप आंसर को ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? 4 रेडियन बराबर 2520/11 डिग्री लिख देंगे, क्या दिक्कत है भैया? लेकिन दिक्कत हमें नहीं है, -4 रेडियन की वैल्यू चाहिए मुझे, माइनस साइन लगाया तो -2520/11 डिग्री आंसर आ जाएगा, -2520/11 डिग्री। बट दिक्कत यह है कि मेरे को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एनसीईआरटी के आंसर को। वहां पे आंसर ऐसे नहीं दिया हुआ है, वहां पे डिग्रीज में, मिनट्स में, सेकंड्स में आंसर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे मुन्ना राजा, जल्दी बोलो, हम क्या करेंगे? हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, जल्दी से बोल दो। सो 2520/11 डिग्री को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो 11 से डिवाइड करेंगे 2520 को। सो 11 दूनी 22, 5 में से 2 गया 3, 11 दूनी 22, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 11 निम्न 99 और बचा 1। ठीक है, सो बच्चों ये कितना हो जाएगा? इट इज 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। चेक कर लो। ठीक है, क्लियर है भैया? क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दो। चलिए, अब 1/11 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। 1/11 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 1/11 डिग्री बराबर कितना होगा? इट इज 1/11 इंटू 60 मिनट। ठीक है, तो यानी कि 60/11 मिनट हो जाएगा। अब 60 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 × 5 = 55/5 बचा, तो यानी कि इट इज 5 + 5/11 मिनट हो जाएगा, 5 + 5/11 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है भैया? जल्दी से बोल दीजिए, 5 + 5/11 मिनट हो जाएगा, तो यानी कि 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। ठीक है, क्लियर है? अब इस 5/11 मिनट को भी हम लोग सेकंड्स में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसको हटा दूं क्या? इसको हटा दूं क्या? इसको हटा देता हूं, चेक कर लो। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 5/1 मिनट बराबर 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, तो 5/11 मिनट बराबर कितने सेकंड्स होंगे? तो 5/11 की बात साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5/11 की बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस इज 6 पंजे 300, 300 की 11 से हम डिवीजन करेंगे, तो 11 दूनी 22, 10 में से 2 गया 8 और 11 × 7 = 77। ठीक है, सो बेसिकली it will come out, it will 5/11 मिनट will come out 27 + 3/11 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 27 सेकेंड्स प्लस 3/11 सेकेंड्स। तो अब बिल्कुल सेकेंड्स में बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस में जा रही है बात, तो वी कैन ईदर टेक 20 सेकेंड्स, 27 सेकेंड्स, और वी कैन टेक 28 सेकेंड्स अगर हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो अगली लाइन में मैं क्या लिख दूंगा? 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, और 5/11 मिनट को मैं क्या लिख दूंगा? 27 सेकेंड्स लिख दूंगा, 27 सेकेंड्स लिख दूंगा। ठीक है ना, तो यहां पे ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाता है इन डिग्रीज, इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। और आपको तो पता है कि फाइनली बाहर क्या साइन लगा हुआ था बच्चों? माइनस साइन लगा हुआ था, तो ये हटा दूं बच्चों, मैं ये हटा दूं मैं आपको। चलिए, तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इट मीन्स -2520 डिग्री, -2520 डिग्री, 2520/11 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का
229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड्स। क्लियर है क्या? सो ऐसे करके हम लोग -4 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चेक कर लो। ठीक है जी, आगे चलें क्या? सो -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चों सभी को? किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा प्लीज, है ना? सभी को क्लियर होता जा रहा है? प्लीज फटाफट से नोट करिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम लोग इसके अदर पार्ट्स भी देखेंगे। अदर पार्ट्स भी देखेंगे तो टोटल आई थिंक इसके 4 पार्ट्स होंगे, तो कोई बात नहीं है, सभी पार्ट्स देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो 5π/3 ये क्या दे रखा है? रेडियन दे रखा है। हमें क्या करना है? हमें इसका डिग्री चाहिए भैया। ठीक है, सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। पाई रेडियन बराबर, बार बार मैं कह रहा हूं कि 180 डिग्री होगा। ठीक है, और 1 रेडियन बराबर कितना होगा? इट इज 180/पाई डिग्री होगा। ओके, तो 5π/3 रेडियन बराबर, देखिए 1 रेडियन में इतना डिग्री, तो 5π/3 में 5π/3 की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो 5π/3 इंटू 180/पाई डिग्री। पाई से पाई गया, 3 छंग 18, ये हमारे पास आ गया 300 डिग्री। सो 5π/3 रेडियन के अंदर 300 डिग्री आ जाएगा। ऐसे मलाई मलाई क्वेश्चन होने चाहिए सभी जगह, है ना, जिसमें कुछ भी ना करना पड़े। ठीक है ना? तो बेटा एक बात बता दूं, जब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो हर आदमी कंफर्टेबल है, लेकिन हर आदमी को तो ट्रॉफी नहीं दे सकते ना। ट्रॉफी किनको देंगे? जो 99% लोग नहीं कर सकते, सिर्फ 1% लोग कर सकते हैं। क्या? अपोजिट चल के, जो हमारा मन कहता है उसके अपोजिट चलना पड़ेगा, तो आप ट्रॉफी के हकदार हो। मन कहता है यार लेट जाता हूं, 99% लोग लेट जाएंगे, 1% कहेगा नहीं नहीं मैं लेटूंगा नहीं, मैं तो काम करूंगा, है ना। मन कहेगा कि अरे यार पेट भर के खाना खा लेता हूं, 1% कहेगा नहीं नहीं भाई पेट भर के नहीं खाऊंगा, पेट भर के खाऊंगा तो फिर नींद आ जाएगी मेरे को। मन कहेगा यार मेरे को तो वो लड़की पसंद है ना। 99% लोग पीछे चल देंगे, 1% लोग क्या कहेंगे, नहीं 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 भाई मेरे को पढ़ाई करनी है यार, है ना, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है मुझे। तो if you want to be in the 1%, you have to adopt the habits of, है ना, people belongs to 1%। ठीक है ना, तो ऐसी हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। यू हैव टू गो अगेंस्ट द मन। ठीक है ना, 99% ऑफ द टाइम, नॉट 100% ऑफ द टाइम, बट 99% ऑफ द टाइम आपको मन से अगेंस्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? सो 7π/6 में भी वो डिग्री मेजर पूछ रहे हैं। ये आपको रेडियन में एंगल दे रखा है एंड आपसे डिग्री में पूछ रहे हैं। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे व्हाट वी आर सेइंग। हम कह रहे हैं कि भैया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होगा, और 7π/6 रेडियन बराबर 7π/6 की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई से पाई खत्म, 6 × 18, 3 × 7 21, 210 डिग्री। क्लियर है क्या? आ गया 210 डिग्री सभी का? जल्दी से बोल दो। ठीक है भैया, तो फटाफट से नोट करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास वी हैव थर्ड क्वेश्चन, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। तो जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। कहता है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक पहिया बेसिकली क्या करता है, 1 मिनट के अंदर
360 चक्कर लगा देता है ना 1 मिनट के अंदर, 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो कह रहा है कि भैया अगर 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लगा देता है तो 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन घूमेगा, कितना रेडियन पहिया घूमेगा, कितना रेडियन पहिया घूमेगा। बहुत अच्छी बात है भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन है तो 60 सेकेंड में मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, 360 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो गया भैया, 6 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन हो गए। अच्छा, अब एक रिवॉल्यूशन में, बहुत ध्यान से देखना, जब पहिया एक बार पूरा एक चक्कर लगाता है तो एक पूरे राउंड में 2 पाई रेडियन का चक्कर लगता है। भाई 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का, एक पूरा चक्कर 2 पाई रेडियन का। तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन पहिया घूम जाता है, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन ऑब्टेन अ ट्रुथ। फर्स्ट से एंड सेकंड से, पहले से और दूसरे से यू विल ऑब्टेन अ ट्रुथ। व्हाट इज दैट? कि भैया 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन। तो बेसिकली आपका जो पहिया है वो 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन घूम जाएगा, 12 पाई रेडियन घूम जाएगा। 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन घूम जाएगा, ठीक है बेटा, 12 पाई रेडियन घूम जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा, क्लियर है भैया? जल्दी से बताइएगा। 12 पाई रेडियन, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन। तो 12 पाई रेडियन 1 सेकेंड में वो 12 पाई रेडियन घूम जाएगा। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या? जल्दी से बोल दो भैया, जल्दी से बोल दो। क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके, तो चौथा क्वेश्चन में वो क्या कहता है भैया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में वो क्या कहता है भैया, कहता फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 22 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो ये जो आर्क है, ये सेंटर पे जो भी एंगल बना रहा है, लेट्स से थीटा, ये बहुत ध्यान से देखेंगे, एक सर्कल है, 100 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, और 100 सेंटीमीटर रेडियस है, और एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, जिसकी लेंथ कितनी है, एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 22 सेंटीमीटर, और ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है। कह रहा है इस एंगल का हमको क्या बताओ, इस एंगल का हमको डिग्री मेजर बताओ। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, लेकिन इस फॉर्मूले में थीटा हमें जो मिलता है वो रेडियन में मिलता है। थीटा हमें जो मिलता है वो किस में मिलता है, रेडियन में मिलता है। तो यहां पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो हमें रेडियन में कैसे मिलेगा भैया, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22 अपॉन रेडियस कितना है 100, तो ये जगह 11/50, यानी कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 11/50 रेडियन बन रहा है। मुझे इसका डिग्री मेजर चाहिए, क्या चाहिए, डिग्री मेजर। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, या फिर हम लोग पाई ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एंड दैट मीन्स 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, 180/पाई डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। तो 11/50 रेडियन, तो 11/50 की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/50 की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा वो कह रहे हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 ले लो आप,
तो पाई का वैल्यू अगर हम लोग 22/7 रख देंगे, ठीक है, सो 11 दूनी 22, ठीक है। और बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। इट इज़ 0 से 50, ठीक है। अगर हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो 2 निम 18, 0, ठीक है। और 0 से 0 कट गया तो 7 निम 63, 63/5, 63/5 डिग्रीज आ जाएगा। अब वही है 63/5 डिग्री, आंसर तो देने रखा होगा पीछे, आंसर तो डिग्रीज और मिनट्स में दे रखा होगा, चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी किसकी बात चल रही है, ये अभी भी हमारा सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा की बात चल रही है ना, इसी को ही हम लोग डिग्री मेजर में निकाल रहे हैं। बट क्योंकि 63/5 के तौर पे तो नहीं दिया होगा, तो अब देखिएगा 63/5 डिग्री, तो 63/5 डिग्री को कैसे लिखेंगे भैया, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 3, तो इसको लिख देंगे हम लोग 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, ठीक है ना। और 3/5 डिग्री को सोचो, बहुत ध्यान से देखेंगे, 3/5 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, सो 3/5 डिग्री बराबर 3/5 की बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा भैया, 12 तिया 36 मिनट, सो 3/5 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 मिनट, सो 12 डिग्री 36 मिनट। सो देखिएगा बहुत ध्यान से, तो ये हमने सेंट्रल एंगल इन द टर्म्स ऑफ डिग्री निकाल दिया ना, इन टर्म्स ऑफ डिग्री निकाल दिया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। सो थीटा इक्वल टू L/R, हमें किस थीटा अपॉन L/R जो है उसमें थीटा क्या होता है, रेडियन की फॉर्म में होता है ना, रेडियन की फॉर्म में होता है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड R इज द रेडियस, ठीक है। क्लियर है भैया सभी को, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। चलें आगे, कैन वी प्रोसीड टू द फर्दर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी, तो आइए लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैया, बहुत ध्यान से फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। सो कहता है इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है और उसमें डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो देखिए डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस 20 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अब एक कॉर्ड जो है भैया वो 20 सेंटीमीटर की है और रेडियस भी हमें पता चल गई भैया 20-20 सेंटीमीटर की है, रेडियस भी हमें पता चल गया कि 20-20 सेंटीमीटर की है। अब बताओ भैया क्या पूछ रहे हो आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो हमें लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड चाहिए, ये चाहिए हमें क्या चाहिए भैया, ये चाहिए। तो देखिए अब क्योंकि रेडियस 20 है और कॉर्ड भी 20 है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये तो 60 डिग्री हो गया, और 60 डिग्री जो है वो बेसिकली π/3 रेडियन होता है, ठीक है। तो हमारा जो थीटा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे थीटा, तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, π/3 रेडियन आ गया, है ना। थीटा हमारे पास रेडियन के फॉर्म में π/3 आ गया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या जो हमें निकालना है वो क्या है, एल है, हमें एल निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू L/R, यानी कि हमें एल निकालना है ना, एल निकालना है। थीटा कितना लिखेंगे भैया हम लोग, π/3, लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है और रेडियस कितना है हमारे पास 20। तो यहां से लेंथ कितना आ जाएगा भैया हमारे पास, इट इज 20 π/3, ठीक है ना, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर, 20 π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। क्लियर है बच्चों, क्लियर है सभी को भैया। थीटा बराबर L/R, हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था उसी से सॉल्व किया है ये। इफ दिस इज थीटा इन रेडियन, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क L एंड दिस इज द रेडियस R, सो थीटा इक्वल टू L/R। क्लियर है, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है सभी को, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आगे चलें क्या, आगे चलें, जल्दी से बताइएगा, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, तो बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है।
तो हम लोग आगे चल पड़ते हैं ये इंस्ट्रक्शन दिए बिना। चलिए, बट ये इंस्ट्रक्शन अंडरस्टूड है, सभी बच्चों को पता है कि भैया वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लेना है, ठीक है ना। इन केस अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी प्रॉब्लम फेस होगी वाइल सॉल्विंग द नेक्स्ट टाइम, यू कैन रेफर टू द नोटबुक, यू कैन रेफर टू द नोटबुक। ठीक है भैया, क्लियर है? चलें आगे, जल्दी से बता दीजिए जी, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है? कहता है इफ इन द टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो दो सर्कल है भैया, है ना, छोटे बड़े तो डेफिनेटली हो ही सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ। क्या है यार, सेम लेंथ की आर्क ले लो, ठीक है, ये तो कह रहा है कि भाई आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। ये 60 डिग्री बना दे रहा है, ये थोड़ा छोटा सर्कल है तो बड़ा एंगल बना देगा सेम आर्क की लेंथ पे भी, है ना, 75 डिग्री। कह रहा है एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो लेट्स से इसकी रेडियाई r1 है। अच्छा, ये भी लेंथ ऑफ आर्क l है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ये भी l है और ये भी l है। लेट्स से ये r1 रेडियस और ये r2 रेडियस। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है? r1 और r2 का रेशियो पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये आपका थीटा हो गया, है ना, ठीक है, ये आपका थीटा हो गया। और थीटा को हम लोग किस सेंस में लेते हैं? रेडियन की फॉर्म में लेते हैं ना। सो ये 60 डिग्री दे रखा है, तो आपको ही पता है कि भैया 60 डिग्री बेसिकली अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम लोग तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R1, ठीक है ना, L अपॉन R1, और थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R2, है ना, बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखें। और अभी मैं थीटा की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं ना, अभी मैं थीटा की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं थीटा की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। ओके, L कितना हो जाएगा? L कितना हो जाएगा यहां से? थीटा R1, और L कितना हो जाएगा यहां से? थीटा R2 हो जाएगा, ठीक है ना, थीटा R2। बल्कि मेरे को यहां पे भी थीटा 1 और थीटा 2 लिखना चाहिए ना, थीटा 1 और थीटा 2 लिखना चाहिए, थीटा 1 और थीटा 2 लिखना चाहिए, ठीक है। और अभी मेरे को इसको रेडियन में कन्वर्ट करना बाकी है, क्योंकि ये थीटा इस फॉर्मूले के अंदर रेडियन की फॉर्म में होता है। सो थीटा 1 R1 एंड दिस इज थीटा 2 R2। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ठीक है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते हैं भैया। L बराबर थीटा 1 R1, L बराबर थीटा 2 R2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट थीटा 1 R1 बराबर थीटा 2 R2, और मुझे रेडियस का रेशो चाहिए, यानी कि थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। तो थीटा 2 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो 75 इंटू पाई बटे 180 करेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पे 75 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दूं तो 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। तो 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है ना, अपॉन, और अगर बहुत ही ध्यान से देखो मुझे 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो मैं 60 की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 60 डिग्री इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं 60 की भी बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना हो जाएगा? 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है ना। तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है ना, और ये तो इससे कट गया, ठीक है ना। तो कन्वर्ट करना ना करना
बराबर रहा, कन्वर्ट करना ना करना बराबर रहा। हमने कन्वर्ट क्यों कर दिया? क्योंकि इस फॉर्मूले में जो आपका थीटा होता है, थीटा इन रेडियन होता है ऑलवेज। इस फॉर्मूले में थीटा इन रेडियन होता है ऑलवेज, इसलिए हमने अपने डिग्री को वापस जाके रेडियन में कन्वर्ट करा जब थीटा की वैल्यू रखने लगे तब, जब थीटा की वैल्यू रखने लगे तब। सो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो ये कितना हो गया भैया? 15×75, 15×4 = 60। तो रेडियस का रेशियो कितना आ गया हमारे पास? इट इज 5:4, 5:4। क्लियर है भैया? जल्दी से बताइएगा। तो रेडियस का रेशियो कितना हो गया हमारे पास? 5:4, 5:4। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट करिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है? क्लियर है भैया? जल्दी से आगे चलें क्या? आगे चले। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए तो 7th क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है ना। एंड आई थिंक 7th क्वेश्चन के वी हैव 3 पार्ट्स है ना। 7th क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। सो 7th क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। एक भी पार्ट कर लिया तो दोनों के रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स तो अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। सो कह रहा था फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग। अब एक पेंडुलम है और वो स्विंग कर रहा है भैया, ठीक है, ऐसे 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 स्विंग कर रहा है, ठीक है ना। सो कह रहा फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। अगर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है पेंडुलम की? 75, ठीक है ना। तो इट विल बिहेव लाइक द रेडियस ऑफ द आर्क एंड द टिप डिस्क्राइब। अब पहले केस के अंदर आपको क्या कह रहा है कि टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है? 10 सेंटीमीटर है ना। लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितना था? 75 सेंटीमीटर है। हमसे थीटा इन रेडियन पूछ रहा है, ठीक है। पूछ रहा क्या है? एंगल इन रेडियन। तो थीटा ऑलरेडी इस फॉर्मूले में रेडियन की फॉर्म में ही आता है। थीटा इस फॉर्मूले में रेडियन की फॉर्म में ही आता है। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज 10 एंड 75। So this is 5 दूनी 10 एंड 5 एकम 5 5 पंजे 25। तो 2/15 रेडियन, 2/15 रेडियन। तो 2/15 रेडियन। सो थीटा हमारे पास ऑलरेडी इस फॉर्मूले में रेडियन की फॉर्म में ही आता है, ठीक है भैया? क्लियर है? सो ये थीटा के लिए ये लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगी ना। ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करें। बहुत बेहतरीन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स वो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि भैया पेंडुलम जो है आपका, ठीक है, पेंडुलम जो है आपका वो ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है। लेंथ ऑफ द जो पेंडुलम है वो 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ द लेंथ। टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ कितना हो जाएगा? इट इज 15 सेंटीमीटर। और हमसे थीटा इन रेडियन पूछा गया ना, एंगल इन द रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग। सो थीटा कितना हो जाएगा भैया? इट इज L/R हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में थीटा आपको भी पता है कि रेडियन की फॉर्म में ही आता है ना, रेडियन की टर्म्स में आता है। सो L लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। और यही आपकी रेडियस है ना, यही तो रेडियस ऑफ द आर्क है, यही है। सो इट इज 75। सो इट इज 1/5 रेडियन, 1/5 रेडियन। सो दिस इज 1/5 रेडियन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? नाउ द लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व, द लास्ट पार्ट। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए तो लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि भैया आपका जो पेंडुलम है, आपका जो पेंडुलम है, ठीक है, आपका जो पेंडुलम है उसकी लेंथ कितनी है? 75 सेंटीमीटर। सॉरी, ये यहां पे कोई गलती ना कर दे ना। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम 75 सेंटीमीटर है। और अगर आप इस फिगर को ऐसे थोड़ा सा स्टडी करें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, जरा जरा फिर से देखेंगे बच्चों, है ना।
अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है और उसकी टिप ऐसे से ऐसे मूव कर रही है, और ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम आपको 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर इस फिगर को थोड़ा सा आप ऐसे करके देखेंगे तो यू विल फील लाइक कि हाँ भाई ये तो क्या है, ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस ऑफ द आर्क है, ठीक है। सो दैट्स वाई, ठीक है, दिस इज द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ द टिप, कह रहा है टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ द लेंथ 21 सेंटीमीटर। तो दिस इज L इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, दिस इज योर R, this is your R, and what they are asking is find the angle in radian, find the angle in radian. So theta is equal to L upon R, and definitely in this formula it will give us the angle in the radian form only. So length of the arc will be 21 centimeter and the radius is 75 centimeter. So 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। So 7/25 radian will be the angle, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? सो यहाँ पे थीटा इक्वल टू L अपॉन आर पे क्वेश्चंस थे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज पे, तो एंगल कन्वर्जन पे क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। और पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल पे क्वेश्चंस नहीं थे, वो हालांकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो जितना भी हमने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, हमने फिर से उस चीज को अप्लाई करा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू द सेकंड एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशंस है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट अलाइड एंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको। सो टिल देन स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, गुड बाय, ठीक है। और इसके नोट्स आपको सीबीएसई क्लास ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सीबीएसई क्लास ऐप का लिंक मिलेगा, तो सीबीएसई क्लास ऐप में अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे तो उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और वट एवर यू फील आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर, प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। अच्छा था, बुरा था, और चेंजेस की ज़रूरत है, स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सो वट एवर है ना, whatever you feel, please do comment and like the session. And students, please जितना ज़्यादा हो सके इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, है ना। सो ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।